हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन को स्टार्ट किया था। अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या थे, 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड के हमने स्ट्रक्चर देखे थे। इसेंशियल कौन से, नॉन इसेंशियल, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, सबका डिस्कशन किया था। आज है प्रोटीन का पार्ट 2। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्विटर आयन को और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन पार्ट 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो सबसे पहले हमें देखना है ज्विटर आयन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ ज्विटर आयन, मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो अमीनो एसिड देखा था लास्ट लेक्चर में वो क्या था। तो हमने अमीनो एसिड देखा था सेंट्रल कार्बन, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप ज्वाइन था, उसके साथ हाइड्रोजन ज्वाइन था, उसके साथ एक आर ग्रुप ज्वाइन था और उसके साथ क्या था, NH2 ग्रुप ज्वाइन था। ये क्या था, अल्फ़ा अमीनो एसिड। मैं अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को थोड़ा स्प्लिट करके लिखती हूँ। तो देखो ऐसे और ऐसे क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इनमें से ये क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, राइट। तो देखो अभी क्या होगा, नाइट्रोजन के पास हमें पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके क्या है, किसी के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इजीली क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे इंटरनली इस अल्फ़ा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये क्या करता है, वो इससे वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या होगा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्बोक्सिल ग्रुप ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। किसे डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को। प्रोटॉन मतलब H, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोटॉन। और ये क्या कर रहा है, ये लोन पेयर जो है वो बॉन्ड कर रही है प्रोटॉन को। तो ये यहाँ पे जो लोन पेयर है वो क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्म करेगी किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। तो ये इंटरनली किसके स्ट्रक्चर में हो रहा है, अल्फ़ा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में। तो क्या चेंजेस होंगे, देखो यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, सेंट्रल कार्बन वैसे की वैसे रहेगा, ये हाइड्रोजन वैसे की वैसे रहेगा, ये आर ग्रुप भी वैसे की वैसे रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से एक ग्रुप चला गया इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे क्या था, पहले NH2 था, राइट। अभी NH2 के साथ और एक हाइड्रोजन ज्वाइन होगा तो NH3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। तो ये क्या है, ज्विटर आयन, जिसमें COOH का एक हाइड्रोजन इस तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, एक प्रोटॉन का शिफ्टिंग, इसे कहेंगे हम ज्विटर आयन। तो आपको ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर ऐसे, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू द अमाइन ग्रुप। तो अमाइन ग्रुप की तरफ ये क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इसी पे एक क्वेश्चन आता है, अल्फा अमाइनो एसिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अमाइंस। तो ये जो अमाइन होता है, मतलब ये जो है अल्फा अमाइनो एसिड, इसके पास दो ग्रुप प्रेजेंट है। कौन से, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अमाइन भी है। अगर इसे सिर्फ हम अमाइन के साथ कंपेयर करें या सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करें तो क्या होता है, यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है वो क्या बनाता है, ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर बनाता है। अल्फ़ा मतलब ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में चला जाता है। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में और स्टेबल होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे अभी बात करते आगे हम कि ऐसा क्यों होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो देखो इसे ऑब्जर्व करो, ये जो अल्फ़ा अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है इसके साथ दो एसिडिक दो ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों भी है।
एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक बेसिक। देखो ये एसिड है, ये बेसिक, दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ से किसकी तरफ, यहाँ पे NH2 ग्रुप की तरफ। इसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो अल्फा अमाइनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सिर्फ अमाइन के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उनसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल आयन नोन एज ज्विटर आयन। तो यहाँ पे दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक एसिड भी है और एक बेस भी है। इसके वजह से क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाइयर होता है। उसके बाद पीएच का तो आपको पता ही होगा, पीएच का क्या हो स्केल होता है 0 to 14। जब पीएच क्या होगा = 7 होगा तब क्या होता है सॉल्यूशन न्यूट्रल, राइट। जब पीएच क्या होता है मोर देन 7 होगा तब क्या होगा बेसिक, ये सबको पता है। और जब पीएच क्या होता है लेस देन 7 होता है तब क्या होता है, ये एसिडिक होता है, राइट। तो ये सबको पता है कि पीएच का स्केल है, यहाँ पे अगर 7 है तो इसके नीचे क्या होगा एसिडिक होगा, इसके आगे क्या होगा बेसिक होगा, और एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा न्यूट्रल होगा। तो ये सबको पता है। उसके साथ साथ एसिड और बेस किसे कहते हैं, एसिड नेचर, बेसिक नेचर। मैं एसिड के कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ। तो देखो एसिडिक नेचर क्या होता है, HCl एसिडिक है, H2SO4 एसिडिक है, उसके बाद HNO3 एसिडिक है, उसके बाद HCOOH, इसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, ये एसिडिक है। उसके बाद CH3COOH एसिटिक एसिड, ये भी एसिड है। बेसिक किसे कहते हैं हम, बेसिक नेचर। तो बेसिक कौन कौन है, देखो यहाँ पे NaOH बेस है, उसके बाद KOH बेस है, उसके बाद NH4OH भी क्या है बेस है। तो देखो एसिड हम किसे कहते हैं जनरली, जिसके पास क्या होता है H+ आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं एसिड। मतलब एसिड का मीनिंग जब किसी की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है मतलब क्या हो रही है, H+ आयन के साथ हो रही है। और बेस में कौन प्रेजेंट होता है OH, और एक बेस MgOH ट्वाइस, वीक है लेकिन है ना। उसके बाद AlOH थ्राइस, ये भी बेसिस ही है। तो देखो जिनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है OH-, वो क्या होते हैं बेसिक। मतलब अगर हम किसी की रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं मतलब रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, OH के साथ कर रहे हैं। तो ये बातें अभी हमें ज्विटर आयन के लिए देखना है, इसलिए मैंने आपको लोगों को बता दी। तो H+ मतलब एसिडिक नेचर और OH मतलब बेसिक। तो देखो अभी आपके सामने 3 स्ट्रक्चर है, हमें क्या करना है यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म एक्वियस सॉल्यूशन में क्या करने हैं, ज्विटर आयन के या अल्फा अमीनो एसिड के देखने। तो ये जो होता है अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड डिफरेंट फॉर्म पे क्या होगा प्रेजेंट होगा, डिपेंडिंग ऑन पीएच ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन जिसमें आप डिजोल्व करते हो। तो आप अगर पानी में डिजोल्व करते हो, एकदम न्यूट्रल वाटर में डिजोल्व करते हो तो अलग चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा एसिडिक होगा तो अलग चेंजेस होंगे, थोड़ा सा बेसिक होगा तो अलग चेंजेस होंगे। तो वही ज्विटर आयन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये स्ट्रक्चर है एलानाइन का। देखो R को हमने CH3 से क्या कर दिया है, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो ये क्या है एलानाइन का स्ट्रक्चर है। तो देखो एलानाइन में क्या होगा, अभी ये आपका ज्विटर आयन जिसमें एक क्या है माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है। तो ये आपका क्या है ज्विटर आयन है। मतलब ये आपका क्या है अमाइनो एसिड है। कौन सा अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव। तो ये क्या है न्यूट्रल कंडीशन पे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पीएच कितना होता है, नियर बाय कितना होता है 6 होता है। 6 के आसपास क्या होगा पीएच होगा। तो आई होप दिख रहा है। उसके बाद सपोज आप ऐसे सोचो कि आपने क्या कर दिया, ये जो सॉल्यूशन है इसमें OH ऐड कर दिया और रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको H+ ऐड करना पड़ेगा। और इस साइड में आपने H+ ऐड कर दिया, रिवर्स रिएक्शन में OH- ऐड करना पड़ेगा। तो देखो अभी यहाँ से इस साइड में चलते तो आपका ये ज्विटर आयन था। H+ मतलब आपने क्या कर दिया उसमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड कर दिया या फिर एसिडिक वाटर में आपने क्या कर दिया उसे डिसॉल्व कर दिया। तो क्या हो जाएगा देखो अभी इसमें एसिडिक मतलब H+। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, तो आपका जो H+ है वो H+ क्या करेगा, ये H+ यहाँ पे ये अटैक करेगा। ये O- है, H+ है। तो देखो यहाँ पे H+ ऐड हो गया।
मतलब एसिडिक कंडीशन में ज्विटर आयन का COOH क्या हो जाता है यहाँ पे -H में। तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव साइन थे उतने ही निगेटिव साइन थे, न्यूट्रल था, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया, 1 से। तो हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल कितना चार्ज है इस पे, +1 चार्ज, राइट। ओवरऑल देखो +1 चार्ज। देखो अगर आपने इसी सॉल्यूशन को, इसी ज्विटर आयन को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, बेसिक मतलब आपने बेसिक वाटर में उसे क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। बेसिक मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो NH3 में से एक हाइड्रोजन और OH क्या बना लेंगे, H2। तो यहाँ से एक H कम हो जाएगा, तो देखो NH2 CH CH3 COH रह जाएगा। मतलब यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे कितना आ रहा है, -1। मतलब क्या क्या है, देखो अच्छे से समझ लो। अगर आप ज्विटर आयन को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो आपको ऐसे दिखेगा, या फिर अल्फा अमीनो एसिड को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो आपको 1+ चार्ज वाला दिखेगा। अगर आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में ऐड डिसॉल्व करते हो तो आपको -1 चार्ज वाला दिखेगा। यहाँ पे pH कितना होता है, > 2। यहाँ पे pH कितना होता है, > 10। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसी कंडीशन होगी। अमाइनो एसिड बेसिक कंडीशन में ऐड करोगे तो -1 चार्ज होगा उस पर। अमाइनो एसिड एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे तो +1 चार्ज होगा उस पर। तो ये 3 स्ट्रक्चर क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, इसलिए इनमें रिवर्सिबल साइन दिखाया है। चलो अभी हमें देखना है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में से। उन्होंने पूछा है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम होता है पेप्सिन, वो क्या काम करता है, इसका क्या काम है। तो हमारे बॉडी में तो बहुत सारे एंजाइम्स क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन पेप्सिन का काम क्या है। क्वेश्चन है व्हाट डज द एंजाइम पेप्सिन डू। तो इसका आंसर क्या है, तो ये जो एंजाइम होता है ये ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। तो क्या करेगा ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन का क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस। मतलब जब हम कोई भी प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो ये पेप्सिन क्या करेगा, वाटर के प्रेजेंस में उसे छोटे छोटे पार्ट में कट कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो क्या है, पेप्सिन क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो यहाँ पे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोटीन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है। तो आप लोगों को एंजाइम पता है, मोस्टली जो उनका काम होता है उसके हिसाब से उनके नाम होते। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम क्या होगा, पेप्सिन। ये ह्यूमन बॉडी में होता है। सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे कैन यू रिकॉल में ही। क्वेश्चन ऐसा है, सेकंड देखो पेज नंबर 309 है, व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनिशियली क्या होता है, बिगिंस फ्रॉम लार्ज चेन, बहुत बड़ी चेन होती है प्रोटीन की। सपोज P फॉर प्रोटीन है तो बहुत बड़ी चेन होती है प्रोटीन की, ओके। इसको क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। इससे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमाइनो एसिड में। मतलब बड़े बड़े यूनिट जो होंगे प्रोटीन के, छोटे छोटे कितने अमाइनो एसिड है, 20। हमने सबके स्ट्रक्चर देखे तो 20 अमाइनो एसिड में से कुछ सारे सेम भी हो सकते हैं, कुछ सेम होंगे, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड कि स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो बहुत लंबी चेन को छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम डिवाइड। मतलब सपोज आपने कोई प्रोटीन रिच फूड खाया जैसे पनीर या एग, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो प्रोटीन जब भी हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वाटर के हेल्प से हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी क्या करती है, इस बड़े से लॉन्ग चेन कंपाउंड जो होता है इस पॉलीपेप्टाइड को, उसे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। और प्रोटीन का छोटा पार्ट कौन है, मोनोमर कौन है प्रोटीन का, वो है अमाइनो एसिड। तो ये डाइजेशन सिस्टम में पॉलीपेप्टाइड को क्या किया जाता है, लार्ज चेन पॉलीपेप्टाइड को छोटे से यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम कहेंगे अमाइनो एसिड। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय कनेक्टिंग अल्फा अमाइनो एसिड टू ईच अदर। तो हमें पता है प्रोटीन्स क्या है,
नोन एज द ब्रेक डाउन इनटू द पेप्टाइड इन स्टमक। हमारे स्टमक में क्या होते हैं, ये क्या है, पेप्टाइड क्या करते होते हैं, ब्रेक। कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है उसे, पेप्सिन एंजाइम। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसका काम क्या होगा, जैसे प्रोटीन हमारे स्टमक के अंदर एंटर करता है तो ये एंजाइम सिक्रेट हो जाते, ऑलरेडी नहीं प्रेजेंट होते, प्रोटीन के एंट्री के बाद ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, सिक्रेट होंगे, और यहाँ पे वो पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक डाउन कर देंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड टोटल 20 टाइप के, उसमें से जिनसे ये बना हुआ होगा वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे, और उनमें जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हमें जो कनेक्टिंग अल्फा अमाइनो एसिड थे वो सेपरेट मिलेंगे। मतलब सपोज एक अल्फा अमाइनो एसिड था, उसके साथ दूसरा अल्फा अमाइनो एसिड ज्वाइन था, उसके साथ तीसरा था, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होके सेपरेट यूनिट, सिंगल सिंगल यूनिट हमें क्या है यहाँ पे मिलेंगे विथ हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम इन आवर स्टमक। तो चलो अभी हमें देखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। अभी हमें एक्चुअल क्या है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है। तो क्या है, द बॉन्ड कनेक्ट्स द अल्फा अमाइनो एसिड टू ईच अदर। ये ऐसा बॉन्ड है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है किसे, अल्फा अमाइनो एसिड को। जो अल्फा अमाइनो एसिड है उनको एक दूसरे के साथ क्या कर देता है, एसिड टू ईच अदर, ऐसा लिखो, टू ईच अदर। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था, दो कार्बोहाइड्रेट्स को ज्वाइन, मोनोसैकेराइड को ज्वाइन करने वाला बॉन्ड कौन सा था, वहां पे वो था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो दो अल्फा अमाइनो एसिड है उनको ज्वाइन करने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द बॉन्ड दैट कनेक्ट अल्फा अमाइनो एसिड्स टू ईच अदर इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो चलो एक एग्जाम्पल ही देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उसका एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास है एक ग्लाइसिन है, अभी आप लोगों को थोड़े से स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्लाइसिन है NH2, यहाँ पे होगा CHH। तो मैं यहाँ पे दो जगह पे H लिखने की जगह पे एक ही जगह पे लिख रही हूँ CH2। अभी हम सेपरेट करके नहीं लिखेंगे, ओके। और उसके साथ है COOH। तो ये क्या है, ये है पहला मेंबर ग्लाइसिन, जो कि क्या है, अकायरल है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, एलानाइन के साथ। तो देखो ये एलानाइन है, ओके। तो देखो अभी एलानाइन के साथ इसकी रिएक्शन होगी और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, -H2O। इसमें से पानी को हमें रिमूव करना है। तो पानी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो मैं दोनों को अभी सेपरेट करके लिखूंगी। इसके साथ एक हाइड्रोजन रहने दूंगी और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH थोड़ा सा दूर दिखाऊंगी मैं। तो देखो ये HOH क्या हो जाएगा, सेपरेट, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, NH2 वैसे ही रहेगा, CH2 CO NH CH COOH, और यहाँ पे होगा CH3। तो यहाँ पे ये जो है लिंक, इसे कहा जाता है पेप्टाइड। तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है, तो जो पहले ज्वाइन होता है उसका नाम पहले आएगा। तो देखो आएगा ग्लाइसेला लैलेनाइन। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या है, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये अमाइनो एसिड से क्या है, दो अमाइनो एसिड एक साथ ज्वाइन होके क्या बनाए, ये चेन बनाए। छोटा सा है, से डाइपेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हो, क्योंकि दो ही अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या हुए, ज्वाइन हुए। अभी हमने पहले ग्लाइसिन को लिया, बाद में एलेनाइन को लिया, इसलिए हमें ऐसा दिखा। अगर हम पहले सपोज एलेनाइन को हम पहले लेते और ग्लाइसिन को हम बाद में लेते, तो पहले ये आप लोग लिख लो। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एक एग्जाम्पल,
जहाँ ग्लाइसिन और एलेनाइन एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव। तो जो पहला मेंबर लोगे उसका OH और जो दूसरा मेंबर लोगे उसका हाइड्रोजन आपको क्या करना है, रिमूव करना है, और दोनों चेन को एक साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। जो कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, क्योंकि ये जो C है ना ये ऐसे दिखेगा ना, तो ये कार्बन और इसके बीच में ये जो है इसे क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब ये डाइपेप्टाइड क्यों है, क्योंकि दो ही यूनिट एक दूसरे को क्या हुए, ज्वाइन हुए। तो ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड भी हो सकता है। तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो और एक अमीनो एसिड के साथ क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, और टोटल 4, 5, 6 कितनी भी लंबी चेन बन सकती है, 1000 भी एक साथ ज्वाइन हो सकती। तो जितना बड़ा प्रोटीन होगा उस पर क्या होगा, डिपेंड होगा। अभी और एक क्वेश्चन है, ये एग्जांपल हो गया पेप्टाइड बॉन्ड का। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 310 पे, यूज योर ब्रेन पावर, आपकी ब्रेन पावर यूज करके आपको आंसर देना है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एलेनाइन। अभी हमने एलेनाइन का क्या है, NH यूज किया है, और ग्लाइसिन का COH। अभी हमें उल्टा करना है, तो अभी हमें क्या करना है, इसका COH यूज करना है और इसका क्या करना है, NH2 में से हाइड्रोजन यूज करना है, और हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, मैं इसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे मिटा देती हूँ ये प्रोडक्ट, क्योंकि हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो देखो ये मैंने ऐसे रहने दिया। उन्होंने क्या कहा है कि आप एलेनाइन को पहले ले लो, मतलब NH2 CH3 CH लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, COOH प्लस यहाँ पे क्या लेना है आपको, ग्लाइसिन लेना है, NHCH2 COOH। इसमें से आपको H2O को रिमूव करना है। तो देखो इन दोनों को हम रिमूव कर देते, तो देखो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अच्छे से ऑब्जर्व करो दोनों स्ट्रक्चर को। ये हमारा पुराना स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, ग्लाइसिन को पहले लिया था और उसमें हमने एलेनाइन को ऐड किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, एलेनाइन को पहले लिया और उसमें ग्लाइसिन को ऐड किया। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो ये NH2 एज इट इज़ रहेगा, ये CH3, ये CONH, उसके बाद CH2 COOH। दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है NH2 के साथ है, और यहाँ पे ये ग्रुप COH के साथ है। यहाँ पे CH2 COH के साथ है, यहाँ पे CH2 किसके साथ है, यहाँ पे NH2 के साथ है। दोनों क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसे कहा जाएगा एलेनिल ग्लाइसिन। और इसका नाम क्या था, इसका भी मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ, नाम क्या था इसका, था ग्लाइसेलानाइन। तो दोनों देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है क्या, नो, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं। उसमें क्वेश्चन है इज द स्ट्रक्चर्स आर सेम, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। दोनों का क्या है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। कौन से आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है। या पहले में हमने क्या किया था, ग्लाइसिन का हमने OH रिमूव किया था और एलेनाइन का H रिमूव किया था, तब हमें ये स्ट्रक्चर मिला। दूसरे में हमने एलेनाइन का OH और ग्लाइसिन का H रिमूव किया, तब हमें ये स्ट्रक्चर मिला। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम ही है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे का क्या कहोगे, उनको आइसोमर। तो जो डाइपेप्टाइड दोनों मिल रहे हैं हमें, दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और एक क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, अभी हमने डाई देखा, ट्राई देखा, वैसे पॉली मतलब मेनी। जब आपके 100 या 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन द नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय द
पेप्टाइड बॉन्ड इज मोर देन 10 द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज द पॉलीपेप्टाइड। 10 या 10 से ज़्यादा 100 तक भी हो सकते, तो मिनिमम कितने होने चाहिए 10 से ज़्यादा होंगे तब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उससे क्या कहोगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स मेनी। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ये देखो ये जो है सी, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो है CH और O, CH और O, ये क्या है, इसका रेसिड्यू कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हैविंग मोर देन 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू, तो बहुत ज़्यादा है उनके पास, तो पेप्टाइड बॉन्ड 100 या 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी इनके एंड को अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो दोनों का एंड देखो, तो देखो क्या है, अभी दोनों के एंड सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन से एंड हो रहा है और यहाँ पे कार्बन से एंड हो रहा है, तो हाइड्रोजन नहीं कार्बन से एंड हो रहा है। ओके, तो देखो, तो ये इन जो दो एंड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, तो इसके साथ इसे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। तो पॉलीपेप्टाइड के दोनों एंड कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते, हमेशा एक एंड कार्बन ही होता है और एक एंड क्या होता है, नाइट्रोजन। मतलब अमाइन का एक एंड होगा और कार्बोनिल का एक एंड होगा, तो इस एंड को कहा जाता है एन टर्मिनल। ये कौन सा है, एन टर्मिनल, और ये कौन सा होगा, सी टर्मिनल। टर्मिनल मतलब एंड, तो ये कार्बन एंड है, ये नाइट्रोजन एंड है, तो एन टर्मिनल, और ये साइड क्या होगा, ये एन टर्मिनल, ये क्या होगा, सी टर्मिनल। तो इसे क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन को कैसे डिफाइन करोगे, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, 100 भी हो सकते, 100 से ज़्यादा भी हो सकते, बाय द रेसिड्यूअल लिंकेज। तो ये लिंक प्रेजेंट होगी, ये देखो ये लिंक CHO की लिंक, तो इसे क्या कहा जाता है, पेप्टाइड लिंक। तो पेप्टाइड लिंक से क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर लॉन्ग चेन के स्ट्रक्चर बनाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। ओके, तो चलो हमें अगला टास्क है हमारा, उन्होंने कहा है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग डाइपेप्टाइड। जब ग्लाइसिन के साथ ज्वाइन करोगे, तो चलो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, NH2 CH2 COOH, और दूसरे साइड में सेपरेट करके ही लिखना है क्योंकि हमें H2O को सेपरेट करना है। NH2 सॉरी यहाँ पे आएगा CH2 COOH, इसमें से क्या करना है आपको, H2O को रिमूव करना है, कहाँ से, देखो यहाँ से। फिर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, आपका स्ट्रक्चर होगा, सॉरी देखो इस साइड से स्टार्ट करते, H2N CH2 CO, ये तो निकल जाएगा, NH CH2 COOH, और ये क्या है, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्यों कहा जाता है, दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के, और ये क्या है, पेप्टाइड लिंक है इनके बीच के। तो ऐसे क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। और एक एग्जांपल देखते हैं, देखो एलेनाइन को एलेनाइन के साथ ज्वाइन करना है। चलो स्ट्रक्चर देखते, H2N CH COOH, और यहाँ पे क्या है, CH2 होता है, तो CH3 होता है, तो इसे एलेनाइन कहा जाता है, प्लस हाइड्रोजन NH, ये NH2 ही है, मैंने सेपरेट करके लिखा है, CH3 COOH, ये दो एलेनाइन है, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, तो देखो इसका OH और इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव। तो चलो स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा, देखो इस साइड से स्टार्ट करते, क्या होगा, NH2 CH, इसके साथ CH3 CO, यहाँ पे NH ज्वाइन होगा, CH CH3 COOH, ये भी डाइपेप्टाइड, और ये क्या है, पेप्टाइड लिंक है या पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये कैसे बना है, दो क्या हुए, यहाँ पे एलेनाइन एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए। तो ऐसे कोई भी दो, आपको दो एग्जाम्पल हमेशा आते हैं एग्जाम में, ग्लाइसिन और एलेनाइन के, तो दो एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से लर्न करके रखो। कभी कभी क्या करते हैं, बड़ी चेन देते हैं पॉलीपेप्टाइड को, और आपको ब्रेक करके कौन से अमाइनो एसिड से वो बनाए उनको सेपरेट करना पड़ता है। वैसा भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
उससे पहले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। राइट द नेम्स एंड द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑल द पॉसिबल डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम द एलानाइन, ग्लाइसिन एंड द थ्रायोसिन। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एब्रीवेशन लिखना है। एब्रीवेशन मतलब सिंबल। देखो यहाँ पे GLY मतलब ये कैसे बना है, एक ग्लाइसिन दूसरे ग्लाइसिन के साथ क्या हुआ है, ज्वाइन। यहाँ पे देखो A और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा रह गया। तो देखो ये भी क्या है, एक एलानाइन दूसरे एलानाइन के साथ क्या हुआ है, जॉइन। तो यहाँ पे देखो एक क्या है, यहाँ पे थ्रायोसिन TYR लिखा जाता है, इसे दूसरे के साथ जॉइन है। यहाँ पे देखो ग्लाइसिन और एलानिन, ग्लाइसिन और एलानाइन, उसके बाद है एलानाइन और ग्लाइसिन। तो ऐसे क्या है, एब्रीवेशन से आपको स्ट्रक्चर और भी आगे दिए है, तो आगे क्या आप लोग कर सकते हो। तो क्या करना है, देखना है कि कौन किसके साथ। तो ये इसने इसके साथ, मतलब इसका OH और इसका हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देते हैं। देखो और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, उसे भी देख लेते हैं। इसे कंप्लीट कर लो आप, क्योंकि ये आ जाएगा आपको अभी। तो देखो GLY दिया है, TYR दिया है, GLY दिया है, ALA दिया है, PHE दिया है और VAL दिया है। क्वेश्चन है यहाँ पे, काइमोटैप्सिन is the digestive enzyme hydrolyze those amine bond for the carbonyl group come from the phenylamine, thiosin, tryptophan and the amino acid of peptine of small chain। तो आपको क्या करना है, इनके नाम लिखने, मतलब ये कैसे, तो क्या हुआ होगा ऐसा फॉर्म होते वक्त, पहले ये दो फॉर्म हुए होंगे। तो ये क्या है, डाइपेप्टाइड, ये दो फॉर्म हुए होंगे। फिर ये तीनों ने एक साथ फॉर्म किया होगा, ये क्या बने होंगे, ट्राइपेप्टाइड बनाया होगा उन्होंने। और ये दो इस वैलिन नाम के अल्फा अमीनो एसिड के साथ क्या हुए होंगे, जॉइन। मतलब डाइपेप्टाइड रिएक्ट विथ ट्राइपेप्टाइड एंड अल्फा अमीनो एसिड, तब इतना बड़ा क्या है, प्रोटीन बना हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्राइपेप्टाइड दिया है आपको। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड कंस्टिट्यूटेड इन द दिस ट्राइपेप्टाइड। तो क्या करना है आपको, जब आपको ऐसी चेन दी होती है, आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है, इसमें पानी ऐड करना है। पानी मतलब क्या होगा, HOH। तो देखो आपको क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है। मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ ताकि समझ में आए। बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं पहले। ये बॉन्ड यहाँ से क्या करना है, ब्रेक करना है, राइट। और आपको OH के CO के साथ लगाना है OH, और इसके साथ लगाना है हाइड्रोजन। इसके साथ लगाना है OH और इसके साथ लगाना है हाइड्रोजन, और 3 लिखने। तो चलो पहला हम लिखते हैं CH3CH, CO था उसके साथ OH लगा दो, ये NH2 वैसे रहेगा। ये पहला आपका क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, इसके साथ क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो देखो क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत था। देखो अभी क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन लगाओगे तो ये बन जाएगा NH2, ये बन जाएगा CH, और इसके साथ OH लगाओगे तो COOH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ओके। और तीसरा क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन लगा दोगे तो ये बन जाएगा NH2 CH, COOH वैसे रहेगा, और CH2OH। तो इन 3 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ये बना था ट्राइपेप्टाइड। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे, उस पेप्टाइड बॉन्ड के उस स्पेसिफिक जगह पे जाके आपको OH कहाँ पे लगाना है, CO को, और NH को क्या लगाना है, हाइड्रोजन। किस में से, वाटर। तो वाटर में से OH यहाँ पे चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, वैसा ही देखो क्या क्वेश्चन है। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड कंस्टिट्यूटेड इन दिस। तो आपको क्या करना है,
CONH जहाँ पे दिख रहा है वहाँ से ब्रेक करना है। CO के साथ लगाओगे OH, NH के साथ लगाओगे हाइड्रोजन। CO के साथ लगाओगे OH और इसके साथ लगाओगे हाइड्रोजन। तो 3 आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड। पहला क्या होगा PH CH2 CH, यहाँ पे NH2, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ CO के साथ क्या होगा OH। ये पहला आपका अमाइनो एसिड होगा। सेकंड क्या होगा, इस नाइट्रोजन के साथ आपको और एक हाइड्रोजन, पहले वो एक था और एक लगा दिया, CH CH2SH, यहाँ पे CO था इसके साथ OH लगा दो, ये आपका सेकंड अमाइनो एसिड। थर्ड NH2 हो जाएगा CH, यहाँ पे CH2 COOH वैसे ही रहेगा और यहाँ पे भी COOH वैसे रहेगा। तो ये 3 आपके क्या थे अमाइनो एसिड थे जिनके कॉम्बिनेशन से ये बना है। तो अच्छे से जगह देखो और वहाँ पे आपको क्या करना है H2O का अटैक, CO को OH लगाना है और NH को हाइड्रोजन ज्वाइन करना है। एकदम सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स क्या है प्रोटीन के। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।